Today we will discuss orthoboric acid. Orthoboric acid. Orthoboric acid. अब आप बोलेंगे मैम ऑर्थोबोरिक एसिड कहाँ से आ गया, ये तो आपने सिलेबस में बताया ही नहीं है। तो स्टूडेंट ऑर्थोबोरिक एसिड इज H, क्या फॉर्मूला होता है, H3BO3. H3BO3 is called orthoboric acid and this is also called boric acid. इसी को हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं. And it is also write like that, don't confused, BOH का whole thrice, BOH का whole thrice. You can write like that, you can write like that, or you can say orthoboric acid, or you can say boric acid. Okay, this is its trivial names. This is its trivial name and this is the chemical formula of boric acid, and this is very useful for medicinal field. Orthoboric acid या boric acid is very useful in medicinal field. It is used in different medicines. It is used in different medicines. Basically आई ड्रॉप्स में आप लोग जो आई ड्रॉप्स घर में यूज करते हो, कभी भी आप लोग ना, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ही नहीं सब लोगों की ये नेचर होती है कि हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं बट उनके बारे में कभी ध्यान नहीं देते कि वो क्या है. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और अगर फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं लाइफ में, तो आपको हर चीज़ को, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा रहा है. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, आइदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एनीथिंग. सो कुछ आपको क्वेश्चन उसमें से डेफिनेटली मिलते हैं, तो हर चीज़ पे आपको फोकस करना है. अगर आपका टूथपेस्ट है तो उस टूथपेस्ट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं. अगर आप कोई फूड मटेरियल्स ले रहे हैं तो उसमें कौन सा हमारा फूड प्रिजर्वेटिव है, हर एक फूड प्रिजर्वेटिव का नाम लिखा हुआ होता है, क्या वो हमारे लिए अनहेल्दी तो नहीं है. अगर हमें नॉन शुगर दी जा रही है पैकेट में पैक करके कि हमें उससे शुगर नहीं होगा बट वो टेस्ट में मीठी है, तो वो शुगर कौन सी है, नॉन शुगर, ऐसी कौन सी शुगर है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस तो नहीं है. सो बोरिक एसिड इज रिलेटेड टू इज यूज इन द मेडिसिन, स्पेशली आई ड्रॉप्स में. कहाँ यूज होता है, आई ड्रॉप्स में बहुत यूज होता है. ये जो आई ड्रॉप बेसिकली आईज को वॉश करने के लिए यूज होती हैं, आई वॉश करने के लिए जो यूज होती हैं. उसके अलावा ये एक एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज होता है. एंटीसेप्टिक ड्रग्स मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो हमारे वुंड्स को फिल अप करने के लिए यूज होती हैं और जिनसे हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है वुंड्स वगैरह पे, वो एंटीसेप्टिक होती हैं. ऑल्सो यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेटिव, ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है. मीन्स बोरिक एसिड हमारे लिए फूड प्रिजर्वेटिव. बोरिक एसिड इज नॉट डेंजरस फॉर अस, बस इतना पता चलता है हमें, इससे इसकी यूजेस से हमें पता चलता है इट इज नॉट डेंजरस फॉर अस. उसके अलावा जो कॉमन है, आप लोग जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, ये ग्लास मेकिंग में भी यूज होता है, ग्लास वगैरह में यूज होता है. सो यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द ऑर्थोबोरिक एसिड. जस्ट आपको ये यूजेस क्यों बताएं कि आप यूजेस से, क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट किया करो टॉपिक को स्टडी करने में. नाउ वी आर गोइंग टू द प्रिपरेशन. हाउ कैन वी प्रिपेयर बोरिक एसिड, हाउ कैन वी प्रिपेयर बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड. So student, we can prepare it from borax. We can prepare it from borax. Borax. What's the chemical formula of borax? In our yesterday's class, we have learned the formula of borax. Na2B4O7. O7. This is called borax. This is called borax. When you treat
borax with hydrochloric acid in aqueous medium, in aqueous medium, then you have to find boric acid. You have to find boric acid as 3BO3, and salts of sodium chloride is formed. Salts of sodium chloride is formed. Borax is converted into boric acid. Borax is converted into boric acid when it treated with hydrochloric acid, and just क्या आपको इसको हीट करना है हल्का सा, just you will find the boric acid. This is boric acid, and now you can do the balancing of reaction. Here is the 2, so you have to write here 2. We have 3 hydrogens here, but HCl, 2 HCls are here, so you have to put 2 here, and water, we have 2 hydrogens here and water also, so 4 orthoboric acid molecules and 5 water molecules. This is the complete preparation of boric acid from borax. How can you obtain boric acid from borax? Then you have to write this chemical equation. Second method for the preparation of boric acid. Second method you can use from कौन सा, colemanite. We will do from colemanite. What is colemanite? This is powdered form. Okay, this is found, colemanite is found in the powdered form, and this is the boron compound of calcium, Ca2B6O11. Ca2B6O11 is called colemanite. This colemanite, when dissolved in water, it is found in the powder form, and this powder is dissolved in water. It gives calcium hydroxide, which is called slacked lime, and boric acid. We find slacked lime and boric acid. Clear? Slacked lime and boric acid. Boric acid is the main product of it. Okay, clear? If you want to separate it, this boric acid from the calcium hydroxide, because calcium hydroxide is insoluble in water, so you can pass sulfur dioxide gas on calcium hydroxide. Pass the sulfur dioxide, and we find calcium bisulfite. You can balance this reaction. Calcium bisulfite, and this calcium bisulfite is highly soluble in water, and boric acid is springly soluble in water. So we can separate it on cooling. क्या होता है कि जब हम कोलेमेनाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एंड बोरिक एसिड बनाता है, क्योंकि बोरिक एसिड वाटर में इंसॉल्युबल होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में इंसॉल्युबल होता है, तो वी कैन नॉट सेपरेट दीज इजीली। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम में हम इसी सॉल्यूशन के अंदर SO2 गैस पास करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करने से हमें क्या मिलता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है
ये कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में टोटली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। तो जो एक चीज़ अब वाटर में सॉल्युबल है और दूसरी चीज़ वाटर में इनसॉल्युबल है, तो उसको क्या करते हैं हम, कूल कर देते हैं, जो फिल्ट्रेट होता है वो नीचे हो जाता है, यानी ऑर्थो जो बोरिक एसिड है आपका वो सेटल डाउन हो जाता है और वाटर को हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं एंड वी फाइंड द प्योर बोरिक acid. So these are the methods by which we can prepare boric acid. We have discussed here two methods from borax and from colemanite. So you have to learn these methods. Okay. Next part will be the properties of boric acid. First we will discuss physical properties of boric acid. What's the physical properties of boric acid? Number one, क्या प्रॉपर्टी होती है बोरिक एसिड की, जल्दी बताइए मुझे क्या होती है। नंबर 1, ये क्या होता है, सॉलिड में फॉर्म में मिलता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड with soft soapy touch। जैसे बेस होते हैं ना सॉफ्ट सोपी टच में, सेम ऐसे होता है। दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच विद सॉफ्ट सोपी टच करने, वैसे तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है लेकिन टच करने में कैसा लगता है, सॉफ्ट लगता है हमें, ठीक है। सेकेंड वन, इट इज slightly soluble in water, in cold water, it is slightly soluble in cold water, it is slightly soluble in means ये वाटर में, कोल्ड वाटर में completely soluble नहीं होता है, but totally soluble in hot water, Next one is the third property will be it can be steam volatile किन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपोराइज हो जाते हैं उन्हें हम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। सो इट कैन बी स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम के साथ वॉलेटाइल हो जाता है, steam volatile. Next point will be chemical properties. Number 1, on heating, what it give on heating? When boric acid is heated at 373 Kelvin approximately, then it gives metaboric acid. क्या होता है metaboric acid? HBO, metaboric acid क्या होता है? HbO2 is called metaboric acid and water, means dehydration of boric acid on heating. Simply क्या होता है, dehydration of boric acid on heating. अगर आप बोरिक एसिड को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो इट कैन क्या कर देता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और बना देता है मेटाबोरिक एसिड। अनदर मेथड, व्हेन दिस विच इज मेटाबोरिक एसिड heated as much more temperature, more than before, that is 433 Kelvin temperature, it gives tetraboric acid. This is called tetraboric acid and lose water molecule also, again dehydrated and gives, but here we are taking 4 molecules. Okay,
So it gives tetraboric acid. This tetraboric acid on red hot, जब हम इसको रेड हॉट होने तक क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो it gives B2O3 and again water is released. Here condition is red hot means आपको इतना हीट करना है कि जब जिस सॉल्यूशन को आप हीट कर रहे हो वो रेड कलर का दिखाई देने लगे. So we find the B2O3 which is called boron trioxide. Student, take the screenshot of these things if you have not clear, or ask questions later. You can balance. I am not balancing equation here because I am explaining in one step reaction. क्या होता है हीटिंग, बोरिक एसिड हीट किया जाता है तो हमें मेटाबोरिक एसिड मिलता है. दिस मेटाबोरिक एसिड अगेन हीटेड एट हायर टेम्परेचर, then boric acid it converts into tetraboric acid, and this tetraboric acid on red hot gives boron trioxide. Clear students? Boron trioxide. Okay, clear. बोरोन ट्राइऑक्साइड, और इसको क्या भी बोल सकते हो आप, बोरोन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, बोरोन ऑक्साइड इन शॉर्ट. जरूरी नहीं है कि आप ट्राइऑक्साइड बोलो, बिकॉज हियर बोरोन हैज 3 एंड ऑक्सीजन हैज 2 वैलेंसी, सो इट कैन से लाइक बोरोन ऑक्साइड. इज इट क्लियर टू ऑल? इफ एनी स्टूडेंट हैव डाउट अप टू हियर, जस्ट रेज योर हैंड्स स्टूडेंट्स. If any student have any doubt up to here, just raise your hands, my dear students. No student have any doubt? Can we? Otherwise, I will continue. Okay, class. So next topic, just discuss here. Okay. Next one topic will be acidic nature. Second property will be acidic nature. Acidic nature, as we have discussed in initial, whenever we was discussing about the syllabus. This is weak monobasic acid. This is weak monobasic acid. वीक मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? ये वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों होता है और हम इसको क्यों कहते हैं कि इट इज एक्ट एज ए लुईस एसिड? व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड और कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड? वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों कहते हैं इसको? जस्ट सी हियर, व्हेन इट मीन्स वी कैन राइट लाइक दैट, बोरिक एसिड, when hydrolysis takes place of boric acid, आपको पता है वाटर कैसे डिसोशिएट होता है? OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, एंड it gives one proton to the boric acid, and boric acid is one proton नहीं, one hydroxide group, one hydroxide, because it is electron deficient, so it will take electron rich species, and electron rich species is the hydroxide ion here. It gives tetraboric acid. Okay, tetrahydroxide बन गया, ionic form होगी because it contains electrons and gives H positive. That's why it is called weak monobasic acid, because it has the tendency to give one proton only. One proton only. So it is called weak ortho monobasic acid. It is weak acid. Okay, clear students? Now it can react with strong alkalis also. It can react with alkalis like boric acid. Boric acid when react with alkalis like NaOH, which is a strong alkali, it gives negative
This is a complex compound which contains negative charge and ये वाला हटा दो, पूरे कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे ले लो, and Na positive. This is called complex compound. It forms tetrahydroxyborate. Tetrahydroxyborate, and on dissociation it gives NaBO2 plus water. It loses its water molecules. So it can react with strong alkalis and gives metaborate. क्या नाम है इसका? मेटाबोरेट. बट कौन सा है यहाँ पे मेटाबोरेट? इट इज सोडियम मेटाबोरेट, बिकॉज सोडियम इज हेयर. सोडियम मेटाबोरेट. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड. Some other facts regarding it.